हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल शिवा फार्मासिस्ट। तो आज इस वीडियो पर हम बात करेंगे पैरों के तलवे में जो जलन होता है दोस्तों, उसका रीजन क्या है, उसको हम डायग्नोसिस कैसे करें और इसके साथ साथ कौन सा मेडिसिन ले ताकि हमें जो है पैरों के तलवे का जो जलन है वो कम हो सके। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए। और हाँ, अगर चैनल पर न्यू है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप करें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही फ्री में मेडिसिन का रिव्यू और हेल्थ टिप्स एंड ट्रिक्स हर रोज देखने को मिलने वाला है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पैरों के तलवे में जो जलन होता है दोस्तों, यह आजकल कॉमन हो चुका है। बहुत लोगों को इसका प्रॉब्लम होता है। स्पेशली अगर किसी का एज ज़्यादा है तो उसको तो ये प्रॉब्लम होता ही रहता है, यानी बहुत ज़्यादा चांसेस है होने का। अभी बात करेंगे दोस्तों इसका कुछ रीजन यानी कारण क्या है। अगर पैरों के तलवे में किसी का जलन होता है तो उसका कारण क्या हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहला जो कारण है दोस्तों वो तो होता है डायबिटीज का। दोस्तों डायबिटीज का कारण क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आप डायबिटीज मरीज को देखोगे और तो उनका कभी ना कहीं मतलब उनमें से बहुत सारा मरीज का यही प्रॉब्लम होगा कि उनका पैरों के तलवे में जलन होता रहता है। दूसरा है दोस्तों, अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म का डिजीज है यानी थायराइड का डिजीज है तो उसको भी पैरों के तलवे में जलन हो सकता है। किसी को यानी कि कोई भी पेशेंट अगर ब्लड प्रेशर का शिकार है तो उसके लिए भी पैरों के तलवे में जलन होता है। कोई डिप्रेशन में रहता है तो उसका भी प्रॉब्लम होता है दोस्तों ये वाला। और इसके साथ साथ अगर किसी का लाइफस्टाइल खराब है, बैड लाइफस्टाइल है, इसके वजह से भी होता है। और इसके साथ साथ अगर आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होता है तो भी पैरों के तलवे में जलन होता है। एनीमिया का शिकार है तो भी ये प्रॉब्लम होता है। कोई अल्कोहल का सेवन करता है तो इसके लिए भी ये जो है पैरों के तलवे में जलन होता है। विटामिन का कमी यानी कि जो भी विटामिन का अगर बात करेंगे तो स्पेशली B12 का अगर किसी को कमी हो जाता है, विटामिन B का कमी हो जाता है तो भी इसका रीजन होता है दोस्तों पैरों के तलवे में जलन होना। फॉलिक एसिड का कमी होता है तो भी यहाँ पर पैरों के तलवे में जो है जलन होता है दोस्तों। और इसके साथ साथ आपका ब्लड वेसल में अगर इन्फ्लेमेशन आ जाता है या फिर आपका लंग्स में अगर इन्फ्लेमेशन आ जाता है या फिर किसी को HIV एड्स होता है तो भी यहाँ पर पैरों के तलवे में जलन होता है। अभी बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम तो पता कर लिए कि यार पैरों के तलवे में जलन क्यों होता है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा ये पैरों के तलवे में जो जलन हो रहा है ये कौन से बीमारी के लिए हो रहा है। तो इसके लिए हमें कुछ टेस्ट करना पड़ेगा, जैसे कि ब्लड टेस्ट हो गया, MRI, CT स्कैन। अगर किसी को अगर कोई मतलब मान लीजिए कि डायबिटीज का पेशेंट है तो उसको ब्लड शुगर टेस्ट करना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर टेस्ट करना पड़ेगा अगर कोई हाई BP का पेशेंट है। और इसके साथ हम बात करेंगे अगर किसी का विटामिन में अगर डेफिशिएंसी है तो इसका भी टेस्ट करना पड़ेगा। थायराइड का टेस्ट करना पड़ सकता है। डिप्रेशन और एंजाइटी का अगर कोई शिकार है तो उसको CT स्कैन और MRI करना पड़ सकता है। तो ये सब अलग अलग टेस्ट आपको करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ कुछ फिजिकल टेस्ट भी आपको करना पड़ेगा, जैसे कि वो डॉक्टर के पास जब भी कोई मरीज जाता है और वो उसका रीजन बताता है कि ये इस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो डॉक्टर को भी पता चल जाता है दोस्तों कि क्यों हो रहा है, तो इसके हिसाब से भी उसको मेडिसिन दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो मैं आपको बता दिया कि इसका रीजन क्या है और कैसे डायग्नोसिस करें। दोस्तों अभी तो मैं बता दिया आपको इसका रीजन क्या है और इसके साथ साथ ये भी बता दिया कि डायग्नोसिस कैसे करें, लेकिन अभी ये बताऊंगा दोस्तों इसके लिए मेडिसिन क्या क्या दिया जाता है। लेकिन हाँ, मेडिसिन बताने से पहले फिर से बता रहा हूं आपको, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से आपको एक बार पूछ के ही लेना है। सेल्फ मेडिकेशन से दूर रहना है दोस्तों। यहाँ पर अलग अलग रोग के लिए आपको अलग अलग मेडिसिन दोस्तों डॉक्टर प्रोवाइड करेंगे, वो भी आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और इसमें से दोस्तों यहाँ पर डोज का ऊपर या फिर नीचे भी हो सकता है। तो अभी चलिए मैं बताता हूँ कि कौन कौन सा मेडिसिन आप ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चलता है, अगर बात करेंगे प्रीगाबालिन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों यहाँ पर पैरों के तलवे में जो जलन होता है। गाबापेंटिन का अगर बात करेंगे इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ साथ अलग अलग रोग के लिए अलग अलग मेडिसिन दिया जाता है। जैसे कि आपको पता चल गया कि यहाँ पर पैरों के तलवे में जो जलन होता है वो सिर्फ एक ही रीजन के वजह से नहीं होता है, बल्कि मल्टीपल रीजन्स के वजह से होता है। तो जो भी रीजन के वजह से हुआ है या फिर जो भी डिजीज के वजह से हुआ है दोस्तों, उसको कम करने वाला मेडिसिन दिया जाता है। अगर कोई डायबिटिक का पेशेंट है तो उसको ग्लिम्पेराइड या फिर मेटफॉर्मिन दिया जाता है, या फिर अलग से कोई डायबिटिक का मेडिसिन दिया जाता है। कोई हाइपोथायराइडिज्म का मतलब मरीज है तो उसको थायरॉक्स मेडिसिन दिया जाता है, या फिर जो भी थायराइड का जो भी मेडिसिन है उसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं।
और इसके साथ साथ कोई हाई बीपी यानी हाइपरटेंशन का कोई पेशेंट है तो उसको एम्लोडिपिन, एटेनोल और इसके साथ साथ रेमिप्रिल मेडिसिन दिया जाता है और इसके साथ साथ टेल्मिसट्रान भी दिया जा सकता है। तो ये सब अलग अलग रीजन के वजह से जो हमारा पैरों के तलवे में जलन होता है उसके लिए मेडिसिन दिया जाता है। कोई अगर मान लीजिए कि डिप्रेशन का शिकार है तो उसको अल्प्रोजोलाम या फिर क्लोनाजेपाम जैसे मेडिसिन दिया जाता है दोस्तों। कोई अगर विटामिन्स के वजह से या फिर विटामिन्स का डेफिशिएंसी की वजह से किसी का पैरों के तलवे में जलन होता है तो उसको विटामिन B12 का दिया जाता है या फिर जो भी विटामिन्स का कमी है उस विटामिन्स का मेडिसिन दिया जाता है। अगर किसी को फॉलिक एसिड के वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम होता है दोस्तों, पैरों के तलवे में जलन होता है तो उसका फॉलिक एसिड का टैबलेट दिया जाता है। तो ये अलग अलग ऐसा चीज होता है दोस्तों। अगर कोई अल्कोहल बहुत ज्यादा सेवन करता है तो भी इसके लिए मेडिसिन आता है तो उसको दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक सबसे बड़ा फेमस ब्रांड है दोस्तों डाइसल्फिराम, जैसे एक बहुत ही मतलब फेमस ब्रांड है या फिर आप बोल सकते हैं कि फेमस मेडिसिन है, सॉरी ब्रांड नहीं है, फेमस मेडिसिन है, तो उसको दिया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर अल्कोहल के वजह से अगर किसी को हुआ है तो भी ये मेडिसिन दिया जाता है। तो अलग अलग रीजन के वजह से दोस्तों यहाँ पर अलग अलग मेडिसिन दिया जाता है। तो दोस्तों देखिए, मैं तो आपको सब कुछ बता दिया हूँ कि कौन सा मेडिसिन दिया जाता है, ये जो पैरों के तलवे में जलन क्यों होता है, और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर इसको डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे सब कुछ बताया। लेकिन हाँ, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले फिर से बता रहा हूँ अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही आपको लेना पड़ेगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। पूरे वीडियो वॉच के इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।